नमस्ते मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित भूगोल विषय के भारत तथा बिहार भूगोल से संबंधित वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंच सके। देर नहीं करते हुए हम लोग सभी प्रश्न पर चलते हैं। तो 194 नंबर में अंकित प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो 194 का डी हो जाएगा, चूखा परियोजना। 195 है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो है फ्रेंड्स गुजरात में। 95 का डी। 96 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? जी हाँ, वो है महानदी। 96 का बी। 97 है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? जी हाँ, ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो है उड़ीसा में। 97 का सी। 98 में है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। जी हाँ, 198 का सी, तुंगभद्रा। 199 है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो है फ्रेंड्स घाटप्रभा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। एक को देखेंगे, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भारत की जलवायु का फ्रेंड्स कि पवनों की दिशा में परिवर्तन। 1 का सी। 2 का है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो उनका नाम है अल मसूदी, यानी 202 का बी। 203 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो है गल्फ स्ट्रीम। 203 का डी। 204 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो है दक्षिण पश्चिम मानसून। 204 का बी। 5 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो है फ्रेंड्स 205 का बी, तमिलनाडु में। 206 में है, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? तो है फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी मानसून से, यानी 206 का ए है। 7 नंबर देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो है केरल। 207 का डी। 8 नंबर देखेंगे, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो देश के किस भाग में? वो है 208 का सी, पंजाब में। 9 में नंबर देखेंगे कि असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो उसका नाम है फ्रेंड्स नॉर्वेस्टर्स। 209 का ए। 10 नंबर देखेंगे, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? 10 का डी हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर में। 211 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो वो कारण है पश्चिमी विक्षोभ। 211 का सी। 212 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो वो है उत्तर पूर्वी मानसून। 212 का बी। 213 देखेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मानसिंगराम। 213 का सी। 214 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो है नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत, ये तो सही है। आर आंधी उत्तर प्रदेश, चेरी ब्लासम कर्नाटक, ये भी सही है। डी नंबर है आम्र बौछार आंध्र प्रदेश, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। 214 का डी। 215 नंबर है, ग्रीष्मकाल के आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो है पश्चिम बंगाल। 215 का डी।
216 नंबर है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसून राम में होने का कारण क्या है? तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। 216 का ए। 17 नंबर देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो 217 का फ्रेंड्स बी है, लगभग 75%। 18 है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है तो उत्तर पूर्वी मानसून से। 18 का बी। 19 है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है? तो 219 का सी है फ्रेंड्स कि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है इसलिए। 20 देखेंगे, मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो है चेन्नई में। 220 का सी। 21 है, आम्र बौछार मैंगो शॉवर्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह केरल राज्य तथा पश्चिमी तटीय मैदानी भाग में मानसून पूर्व काल में प्राप्त होती है। 221 का बी। 222 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय वर्षा की नहीं है? तो है भारत के समस्त क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान है। यह भारतीय वर्षा का विशेषता नहीं है, क्योंकि भारत के समस्त क्षेत्रों में अलग अलग वर्षा होती है, एक समान नहीं होती है। 223 है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। 223 का ये। 24 नंबर देखेंगे, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो है उड़ीसा। 24 का डी। 25 नंबर है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून से होती है, यानी 25 का सी। और 26 नंबर है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो 226 का सी हो जाएगा, 33%। 27 है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति का घोषणा किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स वो किया गया था 1988 में। 227 का सी। 28 नंबर है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो है देहरादून में। 28 का बी। 29 नंबर है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो फ्रेंड्स स्थित है देहरादून में। 29 का डी। और 30 नंबर है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो स्थित है फ्रेंड्स नागपुर में। 30 का बी। और 231 नंबर का है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? तो फ्रेंड्स उसके जन्मदाता है KM मुंशी। 231 का सी। 232 नंबर है, भारत में वनों को ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन करता है? तो करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। 232 का बी। 33 देखेंगे, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, उसे खादर कहते हैं। 33 का सी। 34 नंबर है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? वो है 24%। 34 का बी। और 35 नंबर है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसका नाम है दोमट। 35 का डी। 36 नंबर है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो 236 का फ्रेंड्स बी है, काली मिट्टी। 37 है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो 237 का हो जाएगा ए, काली मिट्टी। 38 है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो मिट्टी होती है काली मिट्टी। 38 का ए। 39 नंबर है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो वह मिट्टी है फिर काली मिट्टी। 239 का बी।
240 नंबर है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, इन तीनों जगह, यानी 240 का डी, इनमें सभी में। 241 नंबर देखेंगे कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है, तो फ्रेंड्स वो है कपास की। 41 का बी। 42 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो होती है काली मिट्टी। 243 नंबर देखेंगे कि काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो कथन असत्य है इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये गलत है। 243 का डी। 44 है, किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुई है, तो है काली मिट्टी। 244 का ए। 45 नंबर है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो भी है काली मिट्टी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इन सारी प्रश्नों के उत्तर काली मिट्टी ही है। 245 का बी। इस प्रकार फ्रेंड्स ये VVI 51 प्रश्नों का सीरीज था, जो आगामी होने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे याद कर ले। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इन प्रश्नों को सुनकर देखकर आप लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामना आप सबों के साथ है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंच सके। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।